भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व पीडब्ल्यू मिनिस्टर सम्मान्य राजेंद्र जी राठौर साहब, जयपुर संभाग के प्रभारी और जोधपुर से हमारे बीच में पधारे सम्मान्य राजेंद्र जी गहलोत साहब, दलितों के मसीहा, केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद और पूर्व गृह मंत्री राजस्थान के सम्मान्य मेघवाल साहब, बांसुर के प्रभारी भाई रणबीर जी पहलवान, हमारे सुमन जी जो हमारे प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, संसद विभाग सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और आज सबसे जिनके कारण से आप लोगों को दर्शन करने का मौका मिला, यहाँ के लोकप्रिय विधायक मेरे बड़े भाई डॉक्टर रोहतास जी शर्मा, आज आपके बीच में निवेदन करने आए हैं। अभी थोड़ी देर में वसुंधरा जी यहाँ पे पहुंचने वाली। पूरे राजस्थान के अंदर 4 अप्रैल से 4 भुजाजी के प्रांगण से वसुंधरा जी ने अपने स्वराज संकल्प यात्रा का आगाज किया। हमें याद है जिस दिन हम 4 भुजाजी में थे, अलवर जिले से भी, बांसुर से भी काफी कार्यकर्ता 4 भुजाजी के अंदर थे। हमारी उम्मीद ये थी कि यहाँ पे 60, 70, 80 हजार कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे, परंतु हमें ताज्जुब हुआ जब 4 भुजाजी की पहाड़ी की चोटियों पे भी 1 इंच जगह नहीं बची, इतनी भारी संख्या में पूरे राजस्थान से लोग पहुंचे। इस यात्रा का जहां तक पदार्पण हुआ, मेवाड़ के पूरे इलाके में गई, हाड़ौती के पूरे इलाके में गई, भरतपुर संभाग में यात्रा गई, जोधपुर संभाग में यात्रा गई, अजमेर संभाग में यात्रा गई। जहां जहां होकर वसुंधरा जी का निकलना हुआ, ऐसा लगता है कि लोगों ने तो तय कर लिया, लोगों ने अपने मानस बना लिया कि 4.5 साल से जो पीड़ा हम झेल रहे हैं, 4.5 साल से दुख हम लोग पा रहे हैं, अब मौका आ रहा है कि हम अपने आप को दुख से मुक्त करें, इस पीड़ा से मुक्त करें और एक एक जगह पे 20-20, 30-30, 40-40 हजार लोगों की भीड़ वसुंधरा जी के स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ रही। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि 4.5 साल के अंदर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक जो कुछ कारनामे इनके रहे, अभी हमें रणबीर पहलवान जी अगर बोले होंगे तो उन्होंने तो पूरा चर्चा खोल कर रख दिया होगा। सुमन जी ने बहुत अच्छी बात आपके सामने रखी। भ्रष्टाचार का बोलबाला इतना जबरदस्त इस सरकार ने किया, केंद्र ने और राज्य सरकार ने, और इस भ्रष्टाचार के चलते जो महंगाई इन्होंने बढ़ाई, खास तौर से किसान की तो कमर तोड़ के इन्होंने रख दी। किसान को इस लायक नहीं छोड़ा कि अपने बच्चों का पेट पालने में थोड़ा सा भी ढंग से उनको खाना अच्छा खिला दे, कपड़े अच्छे पहना दे। किसान को समय पर बिजली नहीं मिले, समय पे खाद नहीं मिले, खाद के भाव इतने महंगे कर दिए। और भाइयों, मैं तो खुद एक किसान परिवार का सदस्य हूँ, मैं समझ सकता हूँ किसान की पीड़ा को, और आपको मैं बता दूं कि किसान की पीड़ा को वही समझ सकता है जिसने किसान की झोंपड़ी को अंदर से घुस के देखा। किसान की झोंपड़ी में बरसात में चचाती झोंपड़ी के अंदर जब पानी की बूंद टपक रही हो, उस झोंपड़ी के अंदर अगर किसी ने रात काटी होगी, वो किसान की पीड़ा समझ सकता है कि किसान किन परिस्थितियों में जिंदा है। भाषण देने के लिए जब नेता आते हैं तो केवल एक ही बात कहते हैं कि ये तो हमारा सबका पेट भरने वाला है, अन्नदाता है, धरती का पेट चीर के अन्न पैदा करता है, इतनी मेहनत करता है, और अन्न पैदा करने के बाद हम सबका पेट भरता है, पूरे देश का पेट भरता है, विदेशों तक हमारा गेहूं जाता है। आज तक किसी ने, मुख्यमंत्री को मैंने कहा, अशोक जी गहलोत, आपने कभी ये भी मुड़ के देखा कि अन्नदाता ये खेत में जो जमीन को पेट चीर के जो अन्न पैदा करता है, इसके पेट
खेत के अंदर भी 4 दाने है कि नहीं, इसका पेट तो खाली नहीं, ये किसी ने सोचा क्या? मैं तो कहता हूं तो खाद के भाव बढ़ा दो, तुम बिजली की दर और बढ़ा दो। अगर तुमने खाद के भाव बढ़ाए हैं, तुमने बीज के भाव बढ़ाए हैं, बिजली के भाव बढ़ाए, तो हमारी फसल का मूल्य भी तो इस हिसाब से आप बढ़ा दी। जब हम खेत में सरसों पैदा करने के बाद जब मंडी में जाते हैं तो सरसों का भाव 4500 से वापस 3100 आ जाता है, गेहूं का भाव वापस डाउन आ जाता है। और जब वही सरसों सेट होकर गोदाम में बंद हो जाते जाके, वही 3 महीने बाद इसी सरसों के दाम फिर 4500 तक पहुंचेगा। फायदा किसको होगा? उन बिचौलियों को। फायदा किसको होगा? उन दलालों को। और नुकसान किसको होगा? किसानों को। पर किसान अपनी पीड़ा को किसके सामने रोए किसान? मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एक बार मेरे कहने से अपने 1 साल का परिवार का हिसाब लगा लेना। जो किसान केवल खेती पर आधारित, जिस किसान का कोई बच्चा परिवार में से नौकरी नहीं लगा है, उस घर की हालत जाके देख लेना। आपको लगेगा कि 2 टाइम सब्जी के साथ रोटी खाना उसके लिए दूभर, उसके लिए बच्चे को स्कूल में अच्छे में पढ़ाना दूभर, बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाना दूभर, खुद फटेहाल रहता है, 12 महीना मेहनत करता है, बरसात हो, सर्दियां हो, गर्मियां हो, 12 महीने मेहनत करने वाले के साथ अपना पेट भी ढंग से नहीं भर पाता। आज ये मजबूरी किसान के साथ हो रही। आज कोई बिजनेसमैन हो, किसी की फैक्ट्री हो, किसी का कोई और कपड़े का व्यापार हो, अगर उसको 1 साल भी नुकसान चला जाए तो कपड़े का धंधा छोड़ के परचून का धंधा कर लेगा, धंधा बदल लेगा। परंतु दुर्भाग्य किसान का अपनी जमीन को छोड़ के कहां जाए, ये जमीन से हटके कहां जाए? उसकी मजबूरी है उस जमीन को जोतना, उस जमीन को बोना और उसमें ही मेहनत करना, चाहे उसको कुछ मिले चाहे ना मिले। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, 1 साल का हिसाब आप लोग लगा लें कि मेरे इस साल मैंने कितने का तो बीज खरीदा, कितने का खाद खरीदा, कितने का बिजली का बिल मैंने भरा, और कितने मेरे घर के मेंबर, पूरा परिवार, अगर घर में बाल बच्चे समेत तो 10 लोग हैं तो 10 लोग उसी खेत में लगे रहते हैं। उन 10 लोगों का रोजाना की मेहनत आप लगा लो, और जब फसल आपकी पैदा होती है और फसल बेच के आते हो आप, तो एक तरफ आमदनी और एक तरफ खर्चा लिख के देख लेना। अगर किसान को 50 रुपए रोज भी बचत होती हो तो मेरे क्या बदल 50 रुपए रोज की आमदनी आप लोगों की नहीं। इससे ज्यादा नुकसान का धंधा कौन सा? इससे ज्यादा नुकसान का कोई काम नहीं। परंतु किसान का विजन नहीं है, सोच नहीं है, वो जाए तो जाए का और कोई काम कर नहीं सकता। इसलिए किसान वहीं भूखा है तो प्यासा है तो उसी खेत में लगा रहता है। और भाइयों, किसान की मजबूरी है कि खेत तो वही है, खेत रबड़ नहीं है जो बढ़ जाए। बच्चों में बढ़ते बढ़ते 5-5, 4-4 बीघे की जोत लगी है, और बच्चे जब आगे आएंगे और पीढ़ी जब आगे आएंगी तो क्यारियों में अपनी इसका जमीन का बंटवारा होगा, तो आप अंदाजा लगा दो तो कैसे पेट के सामने आने से भरेगा। इन्होंने सत्यानाश के 4.5 साल के अंदर इन्होंने कहा कि हम बिजली के भाव नहीं बढ़ाएंगे। इन्होंने 53% बिजली के भाव बढ़ाए। इन्होंने कहा था कि हम महंगाई पर काबू 1-1.5 महीने के अंदर महंगाई के ऊपर काबू कर लेंगे। डीजल के भाव रोज बढ़ते हैं। ऐसा हाल हो रहा है कि जिस दिन अखबार पढ़ो उसी दिन 50-60 पैसे डीजल बढ़ जाता है। करे तो क्या करे किसान? कहां जाए किसान? बिजली मिलती नहीं। फसल के टाइम पे 3-3 घंटे बिजली का इंतजार करना बड़ा मुश्किल है। 3 घंटे बिजली आती है, वो भी 6 बार बीच में ट्रिप करती है। किसान मजबूरी में अपने हाथ साथ करके बैठा रहता है, डीजल लाता है, पंप सेट चलाता है, और कुछ नहीं, उसका सारा बर्बादी होने से पूछने वाला कोई। ये हितैषी बनते हैं। इन्होंने कहा कि हम आम आदमी की सरकार, एक बहुत अच्छा सुशासन, कांग्रेस की सरकार, अशोक गहलोत देंगे, आम आदमी को साथ लेके चलेंगे। आम आदमी को जितना इन्होंने कचोटा है, जितना पीड़ा पहुंचाई है, और उसी का कारण है कि जहां भी राजस्थान में वसुंधरा जी जा रही, वहां पर
इतना घुस लगा हुआ है और लोग चाहते हैं कि इस बार सरकार को बदल के वसुंधरा जी को वापस मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब समय आने वाला है। रोहतास जी को मैं आपके सामने बता सकता हूँ, भाई हमारे बड़े भाई की तरह है। रोहतास को यहाँ से एक बार आपके इतना जोरदारी से आप लोग जिता के भेजना, जिससे एक बार हम भाई जब वहाँ इकट्ठे होंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान में गरीबों की मदद कर सके, किसानों की मदद कर सके, क्योंकि वसुंधरा जी आने वाली है। इसलिए मैं राजेंद्र राठौर, जो हमारे बहुत ही धाकड़ नेता, जिनको भी परेशान करने में अशोक गहलोत ने कोई कसर नहीं छोड़ी और हमने भी साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वो राजेंद्र राठौर को मैं बुला रहा हूँ। आप आए और अपनी बात करें। अभी आपके बीच में